सो ये इनका एक वेब पेज है, आप गूगल करेंगे इसका नाम तो आपको ये नज़र आ जाएगा सॉफ्टवेयर, sem.inha.ac.kr/prism। सो इसके ऊपर आपको ये डाउनलोड के लिए इसका ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे। और ये 1 MB का देखें छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये इंस्टॉल नहीं होता बल्कि डायरेक्टली ओपन हो जाता है। आप इसकी फाइल जो है वो डाउनलोड करें और डबल क्लिक करें तो ओपन हो जाएगी। हाँ, इसको रन होने के लिए .NET फ्रेमवर्क चाहिए। जब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर ओपन करेंगे, तो अगर आपके सिस्टम में .NET फ्रेमवर्क नहीं होगा तो ये पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। सो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। सो ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, आप सिर्फ इसमें ये वाला फीचर यूज करेंगे, जनरेशन ऑफ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो जनरेशन ऑफ इलास्टिक स्पेक्ट्रा ये हमारे कोर्स में शामिल है, ये हमने अभी देखा है पिछले लेक्चर में। सो ये वाला काम अभी किसी एक अर्थक्वेक के लिए करते हैं। सो ये डाउनलोड मैंने कर लिया और उसके बाद इसको ओपन भी कर लिया। सो ये इसका इंटरफेस है, ये इंटरफेस आपको आई थिंक नजर आ रहा है, ये व्यू आ रहा है आपको सॉफ्टवेयर का। यस सर। तो ये आपने खुद ट्राई करना है, ये डाउनलोड करें और इसको बस रन करें डायरेक्टली। सो ये जो हिस्सा है इसमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आ जाएगा, जो भी आप UG ... इसमें इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ पे नजर आएगा। फिर ये निचले ग्राफ में ये क्या करेगा, क्विकली इस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम को न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करेगा, सिम्पसन रूल या ट्रेपेजॉइडल रूल या कोई भी रूल अप्लाई करके वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम बन जाएगा। यानी एक्सेलरेशन अगर आपको न्यूमेरिकली गिवन हो तो आप उससे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सो ये सेकंड ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हो जाएगा और थर्ड ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का हो जाएगा। तो आपने सिर्फ UG ... देना है, बाकी तो ये खुद ही क्विकली कैलकुलेट कर लेगा। सो पहला काम तो ये करेगा। सो लेट्स से मैं कोई इसमें ग्राउंड मोशन ओपन करता हूँ, ये इसके 3 टैब हैं, ग्राउंड मोशन, रिस्पॉन्स टाइम हिस्ट्री और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा। बल्कि ये सेकंड टैब भी देख लेते हैं, ऑल्दो हम इस बेसिकली थर्ड वाले में जाएंगे। लेकिन ये सेकंड वाला सिंपली क्या है, ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन कर रहा है किसी खास सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए, जिसका टाइम पीरियड और डैम्पिंग रेशो आप बताएंगे। तो ये उसी अर्थक्वेक में उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, सो दूसरे मानों में रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में ये यही काम हर टाइम पीरियड के लिए करेगा, लेकिन किसी एक टाइम पीरियड के लिए अगर आप पूरी हिस्ट्री देखना चाहें डिस्प्लेसमेंट की, रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन की, रिस्पॉन्स वेलोसिटी की, रिस्पॉन्स डिस्प्लेसमेंट की, तो वो भी यहाँ इस सेकंड वाले में देख सकते हैं। सो एनीवेज अभी हम चलते हैं, पहले ग्राउंड मोशन इसमें इंपोर्ट करते हैं। सो ओपन फाइल पे क्लिक करूंगा, ये कोने पे जो ऑप्शन है। सो इसमें पहले से ही ये जो इसका फोल्डर डाउनलोड होगा 1 MB का, इसमें एक्सेलेरोग्राम्स के नाम से कुछ फाइल्स होंगी। सो ये कुछ पहले से इसमें अर्थक्वेक हैं जो अवेलेबल हैं, UG ... की फाइल्स हैं। आप इनको ओपन कर सकते हैं देखने के लिए कि ये कैसी, इनमें क्या क्या डेटा है। ये .dat फाइल्स हैं, लेकिन ये आपके टेक्स्ट जो नोट पैड है इसमें ये ओपन हो जाएंगी। सो अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, अभी तो ये चलें इसमें ओपन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं फाइल को देखना चाहता हूँ। लेट से फाइल को मैं कहता हूँ ओपन विद, और ओपन विद में मैं इसको नोट पैड लेट से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो अब ये देखें नोट पैड में ये फाइल ओपन हुई है, उसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। एक्सेलरेशन रिकॉर्ड इस खास अर्थक्वेक में जो हुआ, पहला कॉलम टाइम का है, दूसरा कॉलम एक्सेलरेशन का है G यूनिट्स में। सो टाइम सेकेंड्स में चल रहा है, तो आप देखें 0, 0.01, 0.02। सो ये डेल्टा T इसका 0.01 है और एक्सेलरेशन की वैल्यूज गिवन है, और ये बहुत लंबी सी फाइल है। नीचे अगर आप देखें तो ये तकरीबन 15 सेकंड का अर्थक्वेक है। ठीक है, सो इसका फॉर्मेट आपने पहले देखना है, बिकॉज जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो आपने एक फॉर्म फिल करना है, तब ये UG ... आपके ये प्रिज्म के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि इसमें ये पहली 3 लाइनें जो हैं, जिसमें इसका टाइटल है, फिर एक स्पेस है, खाली लाइन है, फिर ये इसमें एक्सिस के टाइटल्स हैं, टाइम और एक्सेलरेशन। पहली 3 लाइनें आपने स्किप करवानी है। डेटा आपका चौथी लाइन से स्टार्ट हो रहा है और डेटा की फॉर्मेट क्या है
कि पहला कॉलम टाइम का है, दूसरा कॉलम एक्सेलरेशन का है। सो ये नोट करके इसको कैंसिल कर दें और इसको क्लिक करके फिर आप ओपन कर दें। ओपन करेंगे तो ये एक इंपोर्ट का आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर फिर आपने वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है। नीचे देखें ये फाइल का प्रीव्यू भी आ रहा है। सो इसमें देखें सबसे पहले आपने जो यूनिट्स हैं वो सेलेक्ट करने हैं, वो जी यूनिट्स थे। फर्स्ट लाइन टू रीड के डेटा शुरू कहाँ से हो रहा है, वो देखें वो लाइन नंबर 4 से शुरू हो रहा था। 00 जो पहला डेटा पॉइंट है वो लाइन नंबर 4 पे है, तो इसको कर देंगे 4। मैक्सिमम लाइन टू रीड, इसके प्रीव्यू में सबसे नीचे चले जाएं और यहाँ पर जो आखिरी डेटा पॉइंट है, अब ये लाइन नंबर खुद ही आ रहा है, पहला जो ये टेबल आ रहा है ना, पहला कॉलम। सो ये 1505 नंबर की जो लाइन है इसमें आपका आखिरी वो है, तो इसको 1505 कर देंगे। टाइम स्टेप यानी डेल्टा टी ऑटो डिटेक्ट, और वो अभी 0.01 हुआ है, इसको भी अनचेक करके जो भी आपका रियल टाइम स्टेप है वो कर देंगे। वो 0.01 ही है बाय द वे। सो एक खास किस्म की एक और फाइल फॉर्मेट होता है जो इससे डिफरेंट होता है, जो हमारा अभी इसमें डिफॉल्ट में अर्थक्वेक पड़ा हुआ था। उसमें एक ही अर्थक्वेक के लिए ना एक्सेलरेशन के कई कॉलम्स होते हैं उसके अंदर, तो उसको कहते हैं NGDC या NGA फॉर्मेट, नेक्स्ट जनरेशन एटेनुएशन फॉर्मेट। ये पीयर वालों का फॉर्मेट है। उसमें डेटा को फाइल की लेंथ को कम करने के लिए एक्सेलरेशन के कई कॉलम बना दिए जाते हैं, मसलन 6 या 8, और आपने उनको फिर लेटरली पढ़ना होता है। यानी अगर 0 है तो फिर एक टैब के बाद अगला एक्सेलरेशन होगा, फिर अगले टैब के बाद अगला एक्सेलरेशन होगा। सो अगर आपका फाइल उन यूनिट्स में है तो फिर आप इसको चेक करेंगे, वरना चेक नहीं करेंगे। अगर इसको चेक करेंगे तो फिर ये सारा आपने नहीं देना, ये नई 3 चीजें देनी है। अभी हमारा यूं नहीं है तो इसको अनचेक ही रखेंगे। ये हमारी 3 चीजें हैं और इसके बाद हम ओके कर देंगे। ठीक है, जब ओके किया तो ये देखें आपको अब नजर आ रहा होगा कि ये है वो 15 सेकंड का अर्थक्वेक जो टॉप पर है, ये एक्सेलरेशन है। फौरन ही इसने उसको न्यूमेरिकली इंटीग्रेट कर दिया और ये वेलोसिटी आ गई और फिर ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, सो जो एक्सेलरेशन है इससे आपको शेकिंग की कोई सही विजुअलाइजेशन नहीं मिलती ज़हन में, लेकिन अगर आप ये देखें इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ विजुलाइज करने की कोशिश करें तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस अर्थक्वेक में जो ज़मीन है वो शेक कैसे हुई है। ठीक है, सो अगर आप देखें तो ये अर्थ जो है वो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, फिर थोड़ी सी वापस आई, फिर दोबारा उसी में गई, फिर वापस आई, और फिर इसने अपने मीन पोजीशन से जो पहली दफ़ा दूसरी डायरेक्शन में गई है वो ये कई 6 या 7 सेकंड्स के बाद गई है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की जो वेरिएशन है ये आप फिजिकली रिलेट कर सकते हैं कि अर्थ वैसे शेक किस तरह हुई है। एक्सेलरेशन से आपको नहीं अंदाजा हो सकता, वेलोसिटी से भी नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप विजुलाइज कर सकते हैं ज़हन में। सो बहरहाल इसको ये 3 ग्राफ तो इसने फौरन बना दिए हैं। हम जाते हैं लेट्स से ये सेकंड वाले रिस्पांस टाइम हिस्ट्री वाले में, और इसमें अब सबसे पहले लीनियर इलास्टिक से ही हम वाकिफ हैं। देखिए हमने जो स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा है वो 2 केसेस के लिए पढ़ा, एक लीनियर के लिए और एक नॉन लीनियर के लिए। लेकिन नॉन लीनियर में भी हमने एक बड़ा सिंपल सा नॉन लीनियर केस किया था कि जिसमें बाय लीनियर या इलास्टोप्लास्टिक स्ट्रक्चर था। तो इसका मतलब है हम ये पहली 2 ऑप्शंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। बाकी सारी भी नॉन लीनियर हैं, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के इनकी नॉन लीनियर फोर्स डेफॉर्मेशन रिलेशनशिप है एफएस और यू के दरमियान। अगर लेट्स से ट्राई लीनियर पे जाएंगे तो ये 3 लाइनें, यानी पहली लाइन होगी, फिर दूसरी यील्ड होने के बाद, फिर उसके बाद एक तीसरी लाइन भी होगी, फिर अनलोडिंग होगी। सो हम सिर्फ बाय लीनियर और लीनियर इलास्टिक जानते हैं। सो लीनियर इलास्टिक लेट्स से अगर चेक किया हुआ है और हम जाते हैं कि डैम्पिंग रेशो देनी पड़ेगी 0.05, लेट्स से 5% है, और टाइम पीरियड हमारे स्ट्रक्चर का देना पड़ेगा। अगर टाइम पीरियड नहीं देना चाहते तो ये दूसरी ऑप्शन चेक करें, इसमें एम और के दे दें। एम और के दे देंगे तो उससे खुद ही टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा।
सो इस टाइम पीरियड इस m और k के लिए जो डिफॉल्ट में लेट से कोई वैल्यूज थी, अगर मैं सिर्फ सिंपल रन पे क्लिक कर दूं तो ये देखिए मेरे पास रिस्पांस एक्सेलरेशन टॉप के ऊपर, रिस्पांस वेलोसिटी और रिस्पांस डिस्प्लेसमेंट थी थर्ड नंबर पे, ये आ जाएंगी फॉर द सेम अर्थक्वेक जो पीछे आपने इंपोर्ट करवाया है। सो अगर मैं सिंगल डिग्री का टाइम पीरियड चेंज कर देता हूँ या टाइम पीरियड देता हूँ, लेट से डायरेक्टली टाइम पीरियड मैं दे देता हूँ 1 सेकेंड और रन करता हूँ तो आपके ग्राफ चेंज हो जाएंगे। सो एक तरह का ये स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन रन कर रहा है बैक एंड पे, और आपको जो रिस्पांस क्वांटिटीज हैं उनकी पूरी हिस्ट्री 15 सेकंड के लिए रिपोर्ट कर रहा है। सो आप भी ये कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, एग्जैक्टली जो है वो रिजल्ट सेम आने चाहिए। अगर आप आई थिंक इसके सेटिंग्स में जाएं तो आप देख सकते हैं कि इस मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा मेथड रन कर रहा है। तो ये देखें टाइम इंटीग्रेशन कर रहा है और इसमें ये वही आपका न्यू मार्क का ही मेथड है, जिसमें असल में न्यू मार्क के कई मेथड हैं और सबकी फॉर्मुलेशन एक जैसी है। फर्क सिर्फ ये है कि आपकी फाइनल इक्वेशंस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है किसी फैक्टर का, तो उस फैक्टर को न्यू मार्क ने बीटा और गैमा कह दिया है। सो अगर लेट से हमने जो किया है वो न्यू मार्क लीनियर एक्सेलरेशन मेथड था, सो उसमें जो एक खास बीटा और गैमा रखेंगे तो वो न्यू मार्क लीनियर एक्सेलरेशन बन जाएगा। अगर गैमा और बीटा कुछ और कॉम्बिनेशन रख देंगे तो वो न्यू मार्क का कोई और मेथड बन जाएगा। सो उसके कई मेथड्स हैं, सबका एक जैसा ही जो है वो रिजल्ट है। सो एनीवेज अब जाते हैं रिस्पांस स्पेक्ट्रा पे। अगर रिस्पांस स्पेक्ट्रा में जाएंगे तो आपने सिंपली ये बताना है कि कितनी डैम्पिंग रेशियोज के लिए ये रिस्पांस स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है। मैं कहता हूँ सिर्फ एक डैम्पिंग रेशियो है और वो 5% है। अगर इसको मैं 2 कर दूंगा तो मैं 2 डैम्पिंग रेशियो दे सकता हूँ। ये देखिए मैंने 2 कर दिया तो यहाँ एक नीचे एक और ऑप्शन आ गई है। सो ये वो जिस तरह फैमिली ऑफ स्पेक्ट्रा है वो भी प्लॉट कर लेगा, एक 5% के लिए, एक 10% के लिए, और जितनी भी आप चाहें कर सकता है। सो अभी सिर्फ पहला स्पेक्ट्रा देखते हैं। 1 वैल्यू रख के मैक्सिमम पीरियड आपने कोई रख दिया लेट से 4 सेकंड के 4 सेकंड तक जाओ, 0 से लेके 4 सेकंड तक। और इलास्टिक स्पेक्ट्रा अभी आपने पढ़ा है सिर्फ। सो बस सिंपली आप रन कर दें, ये रन पे क्लिक कर दें तो ये बस ऑलमोस्ट रियल टाइम में ये देखें इसने तीनों स्पेक्ट्रा प्लॉट कर दिए कि ये एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम है, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है नीचे 0 से 4 सेकंड टाइम पीरियड्स तक। ठीक है, सो क्विकली लेट से चेक भी कर लेते हैं। ये देखें अगर टाइम पीरियड हमारा 1 सेकंड है तो लेट से डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो पीक डिस्प्लेसमेंट जो आ रही है वो -132 जो है वो 0.7 है मिलीमीटर यूनिट्स में। सो इसका मतलब है रिस्पांस स्पेक्ट्रम में डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस स्पेक्ट्रम में जो 1 सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होना चाहिए वो -132.7 होना चाहिए। तो रिस्पांस स्पेक्ट्रम में जाते हैं और 1 सेकंड की सीध में जाके देखते हैं ये नंबर, तो ये देखें रफली उतना ही है। माइनस साइन तो ये शो कर रहा है कि जाहिर है कि डायरेक्शन चेंज है। सो वाई एक्सिस पे एब्सोल्यूट वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की, जो भी मैक्स बन रहा है नेगेटिव में या पॉजिटिव में। तो नंबर देखें वही 132 के करीब ही आएगा, 100 और 150 से के दरमियान में, और 150 की तरफ ज्यादा है। सो ये तो एक स्टैंडर्ड शक्ल है रिस्पांस स्पेक्ट्रा की। आप कोई और ट्राई भी कर सकते हैं। मसलन आप चाहते हैं कि पीरियड की बजाय मैं एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रख लूं क्योंकि ये आपस में कन्वर्टेबल हैं, और वाई एक्सिस पे मैं लेट से वेलोसिटी का देखना चाहता हूं, तो रिफ्रेश करेंगे तो ये अब देखें एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ गई है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। अच्छा, आप यहाँ पर आप ये देखें कि एक तो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फिर 2 एडिशनल ऑप्शंस हैं, वो हैं सूडो एक्सेलरेशन और सूडो वेलोसिटी। ये बेसिकली वो दो हैं जो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन या स्पेक्ट्रल वेलोसिटी इनको कह लें, कि ये पहले 3 तो हैं जो रिस्पांस से डायरेक्टली पीक नंबर्स पिक किए गए हैं। ये जो अगले 2 हैं वो ये हैं कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को ओमेगा से मल्टीप्लाई करके सूडो वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लें, या डिस्प्लेसमेंट को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सूडो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर लें, तो आप देखेंगे कि इन दोनों में जो एक्सेलरेशन है और सूडो एक्सेलरेशन है इनमें थोड़ा सा फर्क होगा वैल्यूज में, बहुत थोड़ा सा। सो आप इनकी वैल्यूज भी देख सकते हैं, फिर एक्सेल में ले जाके खुद भी प्लॉट कर सकते हैं। सो ये टाइम पीरियड है, ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और फिर ये सूडो एक्सेलरेशन और सूडो वेलोसिटी है। सो ऑल्दो एक्सेलरेशन और
सूडो एक्सेलरेशन बहुत करीब है, लेकिन इनकी वैल्यूज में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। सो आप इनको बस कॉपी कर लें, ये सारे को कॉपी सिलेक्शन करके एक्सेल में पेस्ट करके अपनी मर्जी से स्पेक्ट्रा भी बना सकते हैं। आप इसकी सेटिंग में जाके ये टाइम इंटरवल जो इसने 0.02 सेकेंड का लिया हुआ है टाइम पीरियड्स में वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, वो भी चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर आप जितनी इसकी रोज हैं उतने इसने सिंगल डिग्री बेसिकली रन किए हैं और एक दफा पीक वैल्यूज पिक करके ये टेबल पॉपुलेट कर दिया। सो ग्राफ यहाँ पर होंगे और वैल्यूज यहाँ पे होंगी। सो ये है एक सिंपल सा देखें सॉफ्टवेयर है। अब इसमें सिवाय वो नॉन लीनियर की कुछ ऑप्शंस के अलावा बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अभी आता नहीं है और आप खुद नहीं कर सकते मैनुअली या एक्सेल में नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने इसका एक सॉफ्टवेयर बना के फ्रीली अवेलेबल कर दिया। ये कोरिया की एक यूनिवर्सिटी है उन्होंने। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा इसकी वर्किंग। खुद ट्राई करें इसको, उसी लिंक पर जाके इसका नाम बस टाइप करें तो आपको लिंक मिल जाएगा गूगल पे। सर ये जो डेटा है ये एक ही डायरेक्शन के लिए? जी जी, ये एक खास अर्थक्वेक का एक खास कंपोनेंट था। रियल अर्थक्वेक के 3 कंपोनेंट होंगे। जब आप किसी और डेटाबेस से डाउनलोड करेंगे तो हर अर्थक्वेक के 3 फाइल्स आएंगी, एक्स में, वाई में और जेड में। तो अभी आप ये समझ लें कि ये एक खास अर्थक्वेक की कोई एक एक्स या वाई वाली फाइल है। अभी वो मैंने आपको नहीं बताया कि कैसे डाउनलोड करना है किसी डेटाबेस से अर्थक्वेक को, वो मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो अभी आप समझे कि जो मैंने डिफॉल्ट इसके साथ पहले से ही आए हुए हैं ना अर्थक्वेक, इसके साथ जो फोल्डर आ जाता है उसी में से पहला फाइल जो है वो मैंने इसमें ओपन कर लिया है।